गुड इवनिंग। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा डिले हो गया था। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 0 to 10 20 सी के। चलिए इसकी वैल्यू निकालिए। जल्दी निकालिए। वैल्यू निकालिए इसकी जल्दी से। अच्छा, इसका मतलब समझ में आया ना कि a की वैल्यू 0 से पुट करना है, 0 से पुट करते हुए चलना है और कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। ये ध्यान रखिए। जीरो से स्टार्ट करेंगे, 10 तक जाएंगे तो 20C0, 20C1, 20C2, 20C3, 20C4, 20C8, 20C9, 20C10। ये होगा। हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट, मान लीजिए इसकी वैल्यू है हमारी p, तो हमको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ये देखें, बस इसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी। ये समझ में आ रहा है कि हमें निकालना क्या है।
तो इसकी वैल्यू निकालनी है। आ गया? अब देखिए, सोचिए क्या कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, हमारे पास अगर ये रहेगा 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2 20C3 20C4 आगे बढ़ते जाते 20C9 20C10 और भी आगे बढ़ते 20C11 20C12 और आगे बढ़ते जाते और पूरा जाते 20C19 और 20C20। अगर हम आपसे पूछ रहे थे इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आप लोग क्या बोलते हैं? बताओ इसको क्या वैल्यू बोलते हैं इसकी? कल पढ़ाया था ना, बताइए। बोलिए। कल वाला रिवाइज नहीं किया? देखो याद करो, हमने ये बोला था ना कि 1 प्लस अगर x की पावर 20 लिखना हो तो तुम क्या करोगे? 20C0 प्लस 20C1 इंटू एक्स प्लस 20C2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 20C3 इंटू एक्स क्यूब और करते करते 20C20 इंटू एक्स की पावर 20 लिखते हैं। अब x की वैल्यू अगर 1 पुट कर देते हैं दोनों साइड में, तो या 1 प्लस 1 2 की पावर 20 हो जाता है, और इधर क्या हो जाता है 20C0 प्लस 20C1 20C2 तो 1 ही होता चला जाएगा, 20C3 20C20। बोलिए, ये हो जाएगा? बोलिए, ये याद आ रहा है कि नहीं? तो भैया यही चीज ये पढ़ाई है ना, सबको याद आ रहा है। चलो, तो इसको ही तो बताना था। तो वैल्यू कितनी आएगी? तो यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, 2 की पावर 20 आती है। इसकी वैल्यू कितनी आती है? 2 की पावर 20। अच्छा ये बताओ, हमने ये पढ़ाया था NCR इक्वल टू NCN-R, ये पता है कि नहीं? तो अगर हम कहें 20C0, क्या ये हमारा 20 माइनस 0 के बराबर होगा? 20C1 किसके बराबर होगा? 20 माइनस 1 मतलब 19। 20C2 किसके बराबर होगा? 20 माइनस 2 इक्वल टू 18। 20C3 किसके बराबर होगा? 20 माइनस 3 मतलब 17। ये सारे सारे बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये तो पता चल रहा है ना। 20C10 किसके बराबर होगा? 20C10 ही के बराबर होगा। मतलब 20C9 का है तो 20C11 के बराबर होगा। 20C20 माइनस 9 मतलब 11 के बराबर होगा। एकदम। तो देखो, ये पता चल गया कि ये वाला 20C0 किसके बराबर होगा? 20C2 के बराबर। इन दोनों को हम चाहते हैं साथ लिखना। 20C1 बराबर होगा 20C19 के, इसको साथ लिखना। 119 20 हो रहा है। 2 वाला 18 के बराबर होगा, जैसे सम 4 वाला किसके बराबर होगा? 16 के। ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। उसी के साथ 10 और 11 बराबर होंगे। सॉरी 10 और 11 नहीं बराबर होंगे, सॉरी 9 और 11 वाले बराबर होंगे। और यहाँ पे कहीं बीच में होता अगर 20C8 लिखे होते तो 20C8 के बराबर हो जाता 20C12। तो हमको ये समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से। हमने
लोग को ये समझ में आ रहा है कि अगर इसको इसको साथ ले लिया, मतलब 20C0 प्लस 20C20 प्लस 20C1 ले लिया 20C19, 20C2 ले लिया 20C18 के। देखो इनका सम 18 2 20, 19 और 120, 0 और 20 20 और इस तरह से चलता जाएगा। तो 20C8 कहीं आएगा, वो होगा 20C12 के बराबर, प्लस कर दिया। उसी तरह 20C9 हमारा 20C11 ऐसे हो गया, और प्लस 10 20C10 अलग से होगा। और ये किसके बराबर है? 2 की पावर 10 के बराबर है, सॉरी 20। यहां तक समझ में आया? अब आगे देखिए, इसको हटाएं। इरेज करें इसको, यहां वाला इरेज कर सकते हैं ना? अब ये बताओ, जब ये दोनों बराबर हैं तो इनकी जगह 20C0 भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखना है, ध्यान से देखना। ये दोनों बराबर, तो 2 इंटू 20C0, तो 2 20C0, 2 डबल हो गया। ये 20C1 ही लिख रहे, ये भी 20C1 है, ये भी 20C1, तो 20C1। ये 20C2, डबल डबल सारे हो गए। ये 20C9, और लास्ट में आ गया 20C10 इक्वल टू 2 की पावर 20। ठीक है, तो अब ये बताओ इक्वल टू क्या हो गया? इसकी वैल्यू तो निकालनी थी हमको। अच्छा, हमको 20C10 तक की वैल्यू है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 20C10 तो एक ही है, अगर हम ऐसे लिख लें 20C0 प्लस 20C1, और ऐसे कर करके 20C9 और 20C10 भी लिख लें, तो 20C10 तो हमारे पास 2 हो गया, पहले एक था, अब 2 हो गया, तो एक घटा दो, माइनस 20C10 इक्वल टू 2 की पावर 10। इसको इरेज करना है। इसका मतलब हुआ 2 इंटू, और ये है क्या? यही तो P है जिसकी वैल्यू निकालनी थी। 2P इक्वल टू 2 की पावर 10 माइनस 20C10। तो P इक्वल टू क्या आ गया? 2 से डिवाइड कर दो, 2 की पावर 10 में 2 का डिवाइड कर 2 की पावर 9 माइनस 1/2 इंटू 20C10। ये हमारा आंसर।
कौन सा कौन सा लाइन समझ में नहीं आया? कौन सा लाइन प्रशांत वाला समझ में आया? सर सेकंड लाइन में इक्वल टू के बाद 2 की पावर 10 कैसे लिखे? ओ सॉरी सॉरी, 2 की पावर 20 ही होगा, ये गलती से लिखा गया। 20 ही है ये, 10 नहीं है। वो ये लिखने में हो गया, ये 19 हो जाएगा। अब समझ में आ गया? Find the sum of all coefficients in the expansion of चलो इसको बताओ। इसके एक्सपेंशन में हमको सारे कोफिशिएंट्स का सम चाहिए। Find the sum of all the coefficients in the expansion of 1 minus 3x plus 5x square to the power 70. देखो, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स अगर निकालना है तो क्या करना है, ध्यान से देखो। अगर हम ये लिखते हैं, देखो जो याद करो, हम लोग लिखते थे, जैसे हमने लिखा 1 प्लस एक्स की पावर 7, तो हम इसको क्या लिखते थे, 7c0 प्लस 7c1 इंटू एक्स प्लस 7c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7c3 इंटू एक्स क्यूब। ऐसे करते 7c7 इंटू एक्स की पावर कितनी लिखते थे, 7। अब अगर हम तुमसे कहें कि नहीं हमको तो सारे कोफिशिएंट का सम चाहिए, एक कोफिशिएंट ये है, फिर ये कोफिशिएंट है, फिर ये कोफिशिएंट है, फिर ये कोफिशिएंट है, इन सब का सम चाहिए, तो तुम सबसे आसान तरीका क्या करोगे इन सब का सम निकालने के? एक्स को 1 पुट कर दोगे। जब 1 पुट कर दोगे तो ये सारे हट जाएंगे, सिर्फ कोफिशिएंट बचेंगे, और लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर, तो लेफ्ट में भी और राइट में भी एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो, सम की कोफिशिएंट आ गया, तो कितना आ जाएगा, 1 पुट 2 की पावर 7। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या देता है, सम ऑफ द कोफिशिएंट की वैल्यू दे देता है। तो भैया अगर मान लो 1 माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर की पावर 17 है, तो ये तो कुछ होगा, मैक्सिमम पावर 34 तक जाएगी।
तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा होगा। अब ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू कुछ होगी, वो नहीं पता कितनी होगी अभी। अब हमको चाहिए सम ऑफ कोफिशिएंट। सम ऑफ कोफिशिएंट कितने हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू 1 पुट करिए तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए 1, यहाँ पे 1 पुट किया तभी तो ये आया, तो लेफ्ट साइड में भी 1 पुट कीजिए, 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 कितना आ जाएगा 5x 6 माइनस 6। समझ में आ गया। आगे बढ़े। वैल्यू ऑफ अल्फा, अगर सम ऑफ द कोफिशिएंट इसके एक्सपेंशन में खत्म हो जाते हैं, बेनिसिस मतलब खत्म, मतलब उनकी सम ऑफ द कोफिशिएंट्स की वैल्यू 0 है, तो आपको अल्फा की वैल्यू जल्दी करिए। हो गया।
आया भैया। इसमें मान लो हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो सम ऑफ कोफिशिएंट क्या आता है? ये बताओ। सुनो, फॉर sum of coefficients in the expansion of इसके एक्सपेंशन में सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना तो पुट x इक्वल टू 1। तो सम ऑफ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स की वैल्यू 1 रख दोगे तो +1 पावर 51। और वो किसके बराबर है? 0 के बराबर। वेनिसेस मतलब खत्म हो जाता है, 0 के बराबर। सम ऑफ कोफिशिएंट 0 के बराबर। ये 2 अल्फा है, सॉरी। अल्फा हमारा क्या होगा? 1। अल्फा क्या आ जाएगा हमारा? 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। Find sum of coefficients of all the integral power of x in the expansion of 1 plus 2 delta x की पावर 40। Find the sum of coefficients of all the integral power of x
इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स का मतलब जैसे इसको जैसे तुम वो करोगे एक्सपेंशन करोगे तो x की पावर 1/2 भी आएगा, 3/2 भी आएगा, ऐसा भी आएगा। लेकिन हमको वाली पावर का नहीं चाहिए, हमको उन कोफिशिएंट्स का सम चाहिए जिसमें x की पावर जैसे 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, इस टाइप। आंसर जीरो, जीरो तो नहीं होगा, क्यों क्यों जीरो होगा? सोचो, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। वॉइस नहीं आ रही है? सबको तो आवाज आ रही है, बाकी लोगों को आवाज आ रही है ना? रिफ्रेश कर लो। बताएं नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं, चलो करो जल्दी से। बता रहे 2 मिनट का और टाइम लो, अभिषेक कर रहा है, जरा उसको देखो। तुम लोग भी ट्राई किया करो, तुरंत तुरंत हाथ पैर थोड़ी ना छोड़ देना चाहिए। चलो इसको देखो। बताओ, इसको एक्सपेंशन करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं ना? ऐसे करोगे। अब देखो इंटीग्रल पावर कहाँ आ रही है, यहाँ पे इंटीग्रल पावर नहीं आ रही है क्योंकि ये रूट एक्स की पावर 1/2 आ रही है। यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर है तो हाँ इंटीग्रल पावर आ जाएगी। यहाँ भी पावर 1/2 और 3/2 मिल जाएगी, 3/2 आ जाएगी, इंटीग्रल पावर नहीं आएगी। अगले वाले में आ जाएगी, पावर 4 है तो आ जाएगी। तो जहां जहां ऊपर में इवन पावर आ रही है तुम देखो इंटीग्रल पावर आ जाएगी। ठीक है, कौन है? कौन है? ठीक है, तो हमको इंटीग्रल पावर का लाने के लिए उन किसके को, जैसे इसका लाना है तो हम लोग को क्या क्या लेना पड़ेगा? 40C0 लेना पड़ेगा, 40C2 लेना पड़ेगा, 40C4 लेना पड़ेगा, 40C6 लेना पड़ेगा, 40C8 लेना पड़ेगा। यही तो लेना पड़ेगा इसके एक्सपेंशन में, क्योंकि उन्हीं के कोफिशिएंट का सब चाहिए। और ऐसा कब मिलेगा? याद करो, हमने बताया था एक्सप्रेशन मैंने इसी का निगेटिव वाला निकाल लो। अगर यहाँ पे माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ वाले में माइनस आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, फिर प्लस, ऐसे करते करते
38 वाले में प्लस आएगा क्योंकि इवन है, फिर माइनस आ जाएगा। फर्स्ट और 2 को सम कर दो। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे सब, बस क्या बचेगा 2 इंटू हो जाएगा। अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो एक्सेस रूट है, सॉरी क्या कर दिया। फोर्टी सी टू के सन तो ये भी आएगा। तो अगर हमको, अगर पुट x इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू हमने 1 पुट कर दिया तो देखो इधर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 की पावर 40 प्लस 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 की पावर 40 मतलब 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 इंटू प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 40c2 प्लस 2 की पावर 4 मतलब 16 इंटू 40c4। और ऐसे ऐसे करते करते 2 की पावर 40 इंटू 40c40। यही तो है सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स। यही तो चाहिए था हमको, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स, यही चाहिए था। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इस 2 को हटा करके बस यहाँ पुट कर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोले कहीं डाउट हो, कौन सा 2 बेटा, दोनों को ऐड करोगे तो 2 नहीं आएगा, हर चीज दो दो बार आएगी। 40c0 दो बार आएगा, ये कटेगा, 40c2 वाला दो टू टाइम्स आएगा, इसलिए ना 2 कर दिया। नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर करें।
अगर ये दिया हुआ है निकालिए जल्दी इन दोनों की वैल्यू। हो गया? हो गया? फर्स्ट का आंसर 6 टू दी पावर है। चलो देखते, बड़ा आसान तो लग रहा है यार। इस वाले में देखो, पुट x इक्वल टू 1 पुट कर दो जरा, तो क्या हो जाएगा? 7 और 2 9, 9 6 की पावर 10 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस पहला इक्वेशन। अगर x इक्वल टू -1 पुट कर दिया तो ये -1 हो जाएगा, -3 तो 5 हो जाएगा। 5 और प्लस 7 12 की पावर 10 हो जाएगा। -1 पुट करेंगे तो 12 की पावर हो जाएगा ना 10। यहाँ पे -1 आ जाएगा, ऐसे चलेगा। प्लस A18 आ जाएगा, माइनस A19 आ जाएगा, प्लस A20 आ जाएगा। ये हमारा दूसरा एक्सप्रेशन। अब अगर A0 प्लस A2 प्लस A20 तक ऐसे चाहिए तो पहले और दूसरे को हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जैसे A1 A3 यहाँ पे आएगा ना, माइन प्लस A3 वाला भी आएगा ना।
जैसे A3 वाला कट जाए, A5 वाला कट जाए, A1 वाला कट जाए, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 6 की पावर 10 प्लस 12 की पावर 10 क्या हो जाएगा, 2A0, कॉमन ले लो 2A0, 2A2, A2 प्लस 2A4, A4। तो अगर हमको इसकी वैल्यू चाहिए जो कि पूछा था, किसके बराबर हो जाएगी, 6 टू दी पावर 10 प्लस 12 टू दी पावर 10 अपॉन 2, यही हमारा आंसर है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा कितना आ गया, इक्वल टू 6 टू दी पावर 10 प्लस 12 टू दी पावर 10 अपॉन 2। अब हम क्या करें, याद है तो समझिए हो गया। अब सेकंड वाला निकालने के लिए हम क्या करें, हमको क्या चाहिए सेकंड में, A1 चाहिए, A1 चाहिए तो हम क्या करें, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A0 A2 ये सब वाले कट जाएंगे, तो 1 माइनस 2 कर लो, 2 टाइम्स दोनों आएंगे। ये आ जाएगा 6 टू दी पावर 10 माइनस 12 टू दी पावर 10 अपॉन 2, ये हमारा आंसर। समझ में आ गया, तो सेकंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा, 6 टू दी पावर 10 माइनस 12 टू दी पावर 10 अपॉन 2। क्लियर करें, चलो अब इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर when 7 to the power when 103 is divided by 25। जल्दी करिए, सोचिए और करिए।
आया? अभिषेक और श्रेया कहाँ चले गए? अभिषेक श्रेया कहाँ चले गए? फाइव से डिवाइड करना है। अब सोचो कैसे बाइनोमियल सम कर सकते हैं। ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 103 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 7 की पावर 102 लिख सकते हैं। 7 इंटू 7 की पावर 51 की पावर 2 लिख सकते हैं। या 2 की ऐसे लिखें, 7 इंटू 49 की पावर 51 लिख सकते हैं। तो 7 की पावर 103 किसके बराबर हो गया? देखते हैं। अभी देखते हैं, यहाँ थर्ड पार्टी बात कर लेते हैं। प्रिंट कराकर कुछ करके दे दीजिए। इन लोगों का ये रिलायबिलिटी नहीं है ना, ये लोग पता फिगर को सही बना के नहीं देते हैं, इनको जान चुका हूँ मैं। अब वो लोग आधा फिगर छोड़ कर कैसे पकड़ा देगा, हम तो यहाँ बैठे पूरी टीम के साथ बैठे देखते हैं। समझ रहे हैं? चलिए एक सेकंड बस सर्कल, इसको लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए, तो ये हमारा क्या लिखा जाता है? यहाँ तक समझ में आया? तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 7 इंटू 50 माइनस 1 की पावर 51। 18 देखते हैं बेटा, 18 तो सही लग रहा है, इसको लिख सकते हैं कि नहीं? यहां तक समझ में आया? अब ये हो गया 7 इंटू, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा? 51C0, 50 की पावर 51 माइनस 0 मतलब 51, फिर ये माइनस है बीच में तो माइनस 51C0, 50 की पावर, सॉरी ये 1 है तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1 रहेगा, तो 1 से मतलब ही नहीं, 1 की पावर 1 से मतलब ही नहीं है, प्लस 51C2, 50 की पावर 49 माइनस 51C3, 50 की पावर 48, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में आएगा 51C50, 50 की पावर 1 और माइनस 51C51, ऐसे चलेगा। बोलो यहां तक सही है? यहां तक सही है कि नहीं? तो इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हो ये सोचो। 7 इंटू क्या लिख सकते हो? अच्छा इस समय 50 50 50 यहां तक कॉमन दिख रहा है, तो इसको अलग कर लो। 51C0 मतलब इसी लाइन में चलो हम अलग कर ले, यहां तक नोट कर लिया है? तो इसको अलग कर दिया और इसको बाहर निकाल करके इसका मल्टीप्लाई 7 से कर दिया। बोलो सही है ना? 7 का ऐसे पूरा मल्टीप्लाई, ये एक टर्म को बाहर निकाला तो वो 7 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इस सब को देखो, ये पूरा टर्म 50 से डिविजिबल है कि नहीं? 50 इसमें 50 इसमें 50 50 सब में 50 है, तो ये पूरा टर्म 50 से डिविजिबल है। 50 से डिविजिबल है मतलब 25 से भी डिविजिबल है। जो चीज 50 से डिविजिबल है वो 25 से भी डिविजिबल है। तो इस पूरे को 25 से डिवाइड करने में कोई इंटीजर देगा? इस पूरे को यहां से यहां तक को, मतलब ये कहें यहां से यहां तक का पोर्शन, ये पूरा डिविजिबल
बाई 25 से डिवाइड करने पे एक इंटीजर देगा। तो 7 इंटू इसको लिख सकते हो 25k, क्योंकि कोई इंटीजर है 25 का डिविजिबल है ना, तो 25k के फॉर्म में लिखा जा सकता है। माइनस 51c51 1 इंटू 7, मतलब क्या आ गया 25 इंटू 7k माइनस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 25 इंटू 7k प्लस 25 माइनस -25 प्लस 18 लिख सकते हैं। बोलो, इस पूरी क्वांटिटी को ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये मत कह देना 25 से डिवाइड करने पे -7 रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता है, तो पहले उसको पॉजिटिव टर्म बनाओ। बताओ, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। इसको क्या लिख सकते हैं 25 कॉमन लिया तो 7k -1 प्लस 18 लिख सकते हैं। ये किसकी वैल्यू है, मान लो ये हमारा 7 की पावर, यही है ना, 7 की पावर 103 है, ये उसी को तो एक्सपेंशन। अब इसको अगर 25 से डिवाइड करोगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या 18, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू 18 आ जाएगा व्हेन 7 की पावर 103 डिवाइडेड बाय 25। तुम्हारा आंसर सही है अभिषेक। हुआ? तो छोटा नहीं, दिमाग तो कहाँ लगाना पड़ा, सिर्फ एक एक्सपेंशन लिखना पड़ा, जहां तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये 25 से डिविजिबल है, तुरंत खट खट कर दिया। तो हमने इतना एक्सप्लेन किया है तुमको समझाने के लिए, प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुरंत हो जाएगा। जल्दी करिए।
जल्दी बताइए। हेलो। Find the remainder when to 27 to the power 40 is divisible by 12. आया? अभिषेक का आया 3। चलो 27 की पावर 40 को जब 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या होता है? अच्छा, 12 से तो डिवाइड करने का मतलब 3 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 27 इंटू 27 की पावर 39 अपॉन 12 लिख सकते हैं। तो इसको, अच्छा, इसको डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा, इसको ऐसे भी डिवाइड करने पे रिमाइंडर सेम आएगा। 3 4 जा 12, नहीं लिख दिया। जिसको लिया 9 को 3 की पावर 2 लिख दिया। ये 17/4 लिख दिया। 4 से डिवाइड करना है ना, तो इक्वल टू लिख सकते हैं 3 की पावर 119/4। अब अगर इसको 12 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही इसको 4 से डिवाइड करने पे आएगा। समझ में आया? ये चीज समझ में आएगी नहीं? इसको 12 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही इसको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा। ये समझ में आ रहा है? प्रशांत, अभिषेक, श्रेया, आप लोगों को बोलिए। तो हम निकालना है हमको 3 की पावर 119 को जब 4 से डिवाइड करते हैं, तो 3 को 4 के टर्म में तो लिख ही सकते हो ना, 4 - 1 लिख सकते हो। तो चलिए हम अलग से निकालते हैं। 3 इंटू पावर 119 को 4 - 1 की पावर 119 लिख सकते हैं। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 119C0 माइनस 119C1, सॉरी, जीरो के संग ये भी तो आएगा, 4 की पावर 119, 119 माइनस जीरो 119 जाएगा, और 1 की पावर क्या चला जाएगा? जीरो, 1 ही हो जाएगा। माइनस 119C1, 4 की पावर 180, 1 है तो 1 ही रहेगा, प्लस 119C2, 4 की पावर 170, माइनस 119C3, 4 की पावर 116।
ठीक है, 119C3 प्लस 119C4, 4 की पावर 115 हो जाएगा और ऐसे चलता रहेगा। तो आगे बढ़ करके क्या हो जाएगा, 119C19 तो वाला माइनस हो जाएगा, पहले तो प्लस में रहेगा, 119C18 रहेगा, 118 रहेगा और 4 की पावर 1 रहेगा और फिर 119C 119 हो जाएगा और 4 की पावर 0, 4 की पावर 0। डिवाइड 4 से करना है तो ये सारे टर्म में तो 4 हमको दिख रहा है, यहां से यहां के टर्म में तो सब में 4 दिख रहा है, तो सीधे इसको लिख दो 4K, जल्दी से बोलो, और माइनस ये क्या है 1, बोलो 4K माइनस 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलिए। अच्छा, इसमें एक डाउट, कुछ नहीं, देखिए इधर 319 को, अच्छा यहाँ पे है, इस पूरे को 12 से डिवाइड करते हैं। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 120/12 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वो हमको 4 से डिवाइड करना है ना, तो इसको लिख सकते हैं 4K माइनस 4 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 कॉमन लिया, K माइनस 1 प्लस 3 आ जाएगा। ये 3 की पावर 119 है, 3 की पावर 119 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन अगर इसी को 3 की पावर दोनों तक मल्टीप्लाई करके 120 कर दें, 120 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू के माइनस 1 प्लस 9 हो जाएगा। तो 3 की पावर 120 को जब 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यही मैं कह रहा था, ठीक है। ये चीज नहीं, ये चीज मत करना, क्योंकि हमको 12 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर तो जो है यहाँ तो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 के ऊपर जाते नहीं जाएगा, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना, 12 से डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, याद रखो, कुछ इस टाइप का। ये मतलब ऐसे है कि मतलब 3 की पावर 120/12 है, और फिर हमने क्या कर दिया, 3 को अलग कर दिया, तो 3 की पावर 119/12 ऐसे कर दिया, ध्यान रखो ये। तो 3 की पावर 119 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मतलब ये पूरे को डिवाइड करना है ना, ये इस पूरे को डिवाइड करना है, तो 19 वाला लिखा, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया वो दोनों तरफ, तो 120 आ गया। अब जब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 9 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया।
समझ में आया सबको? नोट करिए। एक मिनट रुकिएगा। देखो ये कंफ्यूजन मत होना, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। इसे देखो एक एग्जांपल देके बता रहे हैं। हमने कहा 36 को डिवाइड करो 15 से, तो रिमाइंडर कितना आता है? 6। लेकिन तुम कहोगे कि अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ हो गया 12 और यहाँ हो गया 5। 12 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 12। जबकि है ये दोनों सेम। देखो 36 और 50 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 5 जा और 3 12, तो दोनों में अंतर आ गया कि नहीं रिमाइंडर? तो ये गलती मत करना। मैंने शुरू में ध्यान नहीं दिया था इसलिए बोल दिया था। अब तुम लोगों को समझ में आ गया? शुरू में हम ध्यान नहीं दिए थे, बोल दिए थे। लेकिन अब ये ध्यान से देखो कि हमको तो 3 की पावर 120 ही देखना है, तो उस केस में रिमाइंडर 9 होगा। ये गलती मत कर देना रिमाइंडर 3 वाली, ये गलत है। रिमाइंडर 3 नहीं लिखना है, रिमाइंडर क्या लिखना है? 9। हमने ये दो इजी एग्जांपल देकर के बता दिया। 12 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 आएगा। 36 को 50, जबकि ये दोनों है सेम, इक्वल है। देखो इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, समझ गए? वेरी गुड। चलो बेटा, अब आप गेटेस्ट टर्म पढ़ाना है तो अभी स्टार्ट भी करेंगे तो खत्म नहीं हो पाएगा, ना ही समझा पाएंगे पूरा का पूरा। तो अब नेक्स्ट ही क्लास में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको कराते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके बाय।